वेलकम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पार्टनरशिप अकाउंटिंग में कैपिटल अकाउंट्स किस तरह से बनाए जाते हैं, उसका परफॉर्मा कैसा होता है और कैपिटल अकाउंट कितने टाइप्स के होते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ परफॉर्मा ही बताऊंगा कैपिटल अकाउंट्स का और परफॉर्मा को एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक प्रॉपर एग्जाम्पल कराऊंगा। ओके। In case of a partnership, there is a separate capital account for each partner. The capital contributed by each partner will be credited to his capital account. The capital account of partners may be maintained in any one of the following two methods: fixed capital account and fluctuating capital accounts. देखिए ये पैरा क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आप, क्योंकि पार्टनर्स तो कई सारे होते हैं, तो सभी पार्टनर्स के आपको कैपिटल एक सेपरेट कैपिटल अकाउंट बनाना होगा और उन्होंने जो भी कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है उसको उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है। फर्म के लिए कैपिटल लायबिलिटी होती है, तो इसलिए कैपिटल अकाउंट जब हम बनाएंगे तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे, क्योंकि अकाउंटिंग तो हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। तो जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ पर जितना भी फर्म को पैसे दिए हैं पार्टनर्स ने, यानी जितना भी पार्टनर्स ने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है उसको हम क्रेडिट करेंगे कैपिटल अकाउंट में, यानी कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड मिल्किंग। कैपिटल अकाउंट यूजुअली जैसे लेजर्स आप बनाते थे, क्लास 11th में आपने लेजर बनाना सीखा होगा, तो वैसे ही बनता है ये भी कैपिटल अकाउंट भी। ठीक है, एक प्रकार का ये भी क्या है, लेजर ही है। ओके। तो इसको हम दो मेथड्स होते हैं जिससे हम इसको बना सकते हैं। पहला मेथड है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स। तो चलिए फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट को जानते हैं। अंडर दिस मेथड द ओरिजिनल कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर्स रिमेन कांस्टेंट अनलेस एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड बाय एन एग्रीमेंट। In other words, capitals account of partners are not allowed to change during the lifetime of the business except in extraordinary circumstances. When fixed capital method is adopted, all entries relating to drawings, interest on capitals, interest on drawings, salary to partners, share of profit and loss, etc. are made in newly opened accounts called करंट अकाउंट। इसको याद रखिएगा, करंट अकाउंट और ड्राइंग्स अकाउंट भी इसे कहते हैं। ठीक है। तो देखिए ये मेथड, पहला कैपिटल अकाउंट का मेथड क्या कहता है कि अगर पार्टनर्स ये डिसाइड करते हैं कि उनकी जो भी कैपिटल शुरुआत में जब फर्म की स्टार्ट होती है उस वक्त जो भी ये कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे फर्म को, वो लाइफ टाइम के लिए फिक्स्ड रहेगी, यानी उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं हमें। ठीक, यानी पार्टनर्स को कोई भी चेंजेस नहीं करने, तो उनकी जो भी कैपिटल होगी वो लाइफ टाइम रिमेन अनचेंज रहेगी, एक्सेप्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। किसी रेयर कंडीशन में ही अगर चेंज करना हुआ तो चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज लाइफ टाइम के लिए उनकी कैपिटल क्या रहेगी, फिक्स। सपोज मान लीजिए दो पार्टनर है ए और बी और दोनों 1 लाख रुपीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी 2 लाख से बिजनेस स्टार्ट करते हैं 1 लाख लगा के। तो ये जो 1 लाख वो लगाएंगे एज अ फिक्स कैपिटल, तो ये लाइफ टाइम फिक्स्ड रहेगा, इस अमाउंट को कभी भी चेंज नहीं करना है हमें। ठीक है, यानी इन कैपिटल से जो भी कैपिटल फिक्स्ड कर दी जाएगी उस कैपिटल में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करना है। सिर्फ क्या कर सकते हो आप, कोई एडिशनल कैपिटल आपको और डालनी हो, ठीक है, सिर्फ तभी आप इसमें क्या कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो। बस यही एक एक्सेप्शन है इसका कि अगर आप कुछ एडिशनल कैपिटल डालना चाहते हो। ओके, यानी क्या समझे, एक फिक्स अमाउंट जैसे 1 लाख ए और बी पार्टनर ने फर्म में लगाया, तो अब वो लाइफ टाइम फिक्स रहेगा, वो अमाउंट चेंज नहीं रहेगा। अगर चेंज होना भी हुआ तो सिर्फ इतना चेंज आएगा कि उसमें एडिशनल कैपिटल अगर लगानी हुई तो वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं मोर कैपिटल। ओके, बस इतना ही हमें इसमें करना होगा और उसके बाद अकाउंट क्लोज कर देना होता है। ठीक है, फिक्स कैपिटल अकाउंट में बस इतना ही हमें करना होता है। अब लेकिन जो बाकी एडजस्टमेंट्स हैं वो कहाँ करेंगे, जैसे आपका हो गया ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर्स। एक बात और अच्छा मैं बता दूं फिर आपको बताता हूँ आगे। देखिए पार्टनर्स
पार्टनरशिप फर्म में आपको जितने भी एडजस्टमेंट करने होते हैं पार्टनर्स से रिलेटेड, जो भी चीज़ें फर्म पार्टनर्स को दे रही है या पार्टनर्स से डायरेक्टली ले रही है, वो सारे एडजस्टमेंट आपके कहाँ होंगे? पार्टनर्स कैपिटल में होंगे। ओके, कुछ एक्सेप्शंस हैं उन्हें छोड़कर, अदरवाइज आप 99% केस में आपके जितने भी पार्टनर से रिलेटेड एडजस्टमेंट हैं वो कहाँ होंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही होंगे। ओके, अब क्योंकि फिक्स अकाउंट में हमें कहा गया है कि कैपिटल अकाउंट में तो कोई एडजस्टमेंट करना नहीं हमें, तो हम एडजस्टमेंट करने के लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट है तो। ठीक, अगर हम इस मेथड को अडॉप्ट कर रहे हैं तब, ठीक है, तो उस एक एक्स्ट्रा अकाउंट अलग से बनता है, यानी कि अलग से एक लेजर बनता है, उसको हम कहते हैं करंट अकाउंट। ठीक है, तो अगर हमने फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड अपनाया है पार्टनरशिप फर्म में, तो हमको 2 अकाउंट बनाने होंगे। एक पहला बनेगा कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और दूसरा बनेगा करंट अकाउंट। ठीक है, ये 2 अकाउंट बनेंगे किसमें? फिक्स्ड में। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही बनता है और इसी में ही सारे एडजस्टमेंट्स होते हैं। ओके, यानी इसके लिए सेपरेट अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स में। ठीक है, बस यही दोनों में डिफरेंस है। फिक्स कैपिटल अकाउंट में 2 अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट, तो जो फिक्स वाली कैपिटल होगी वो हम इसमें लिख देंगे और बाकी जो भी एडजस्टमेंट हमको करने होंगे पार्टनर्स से रिलेटेड वो हम करंट अकाउंट में करेंगे। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में क्या होता है? इसमें आपको इसी में ही कैपिटल भी बनानी है और उसी में सारे एडजस्टमेंट भी करने हैं, यानी इसमें सिर्फ एक अकाउंट बनेगा जिसको हम कैपिटल अकाउंट कहते हैं। ठीक है, चलिए परफॉर्मा देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये परफॉर्मा है इसका कैपिटल अकाउंट का। ये हम पहले देख रहे हैं व्हेन द कैपिटल आर फिक्स्ड। जब कैपिटल फिक्स्ड होगी तो आपको क्वेश्चन में बता देगा, ठीक है, कि कैपिटल फिक्स्ड है कि फ्लक्चुएटिंग है। ठीक है, फिक्स्ड होगी तो वो बता देगा, फ्लक्चुएटिंग होगी तो वो बताएगा नहीं, वो तो आपको देख के ही समझ जाना होगा, क्योंकि जब फिक्स्ड नहीं दिया होगा तो हमें वैसे ही समझ जाना है कि वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। खैर चलिए देखते हैं आगे। तो ये परफॉर्मा है। अब देखिए हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ये एक लेजर की तरह बनता है। तो आप एक पर्टिकुलर का कॉलम बना लेंगे और उसमें जितने भी क्वेश्चंस में पार्टनर्स दिए हैं उतने कॉलम्स बना लेंगे अमाउंट के लिए। ओके, और फिर सेम चीज़ रिपीट करेंगे इसी तरह, जैसे पर्टिकुलर ABC आपने डेबिट साइड का बनाया था, इसी तरह हमें क्रेडिट साइड के लिए पर्टिकुलर और पार्टनर्स के नाम हमें ऐसे कॉलम्स बनाने हैं। ठीक है, तो आप इसको बनाने का सबसे अच्छा तरीका, आप पहले एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे, एक बीच में लाइन ड्रॉ करिएगा, बीचों बीच। ठीक है, फिर वहाँ से डिवाइड करते हुए चलिएगा कि कितने पार्टनर्स हैं, उस हिसाब से कॉलम्स बनाइएगा। ठीक है, तो ये कॉलम पहले पार्टिकुलर्स का हो जाएगा, फिर हम यहाँ पार्टनर्स के नाम लिख देंगे और उसके बाद हम सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन में बैलेंस शीट में आपको पार्टनर्स की कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस देगा, तो आपको बाय बैलेंस BD ब्रॉट डाउन। ठीक है, सबसे पहला आपको काम क्या करना है, बाय बैलेंस BD लिखना है और जितनी भी कैपिटल बैलेंस शीट में दी होगी ABC की, वो हमें इनके कॉलम में लिख देना है। सपोज मान लीजिए A की 1 लाख कैपिटल है तो A के कॉलम में कितना आ जाएगा? 1 लाख। ठीक है, B की 2 लाख है तो इसकी 2 लाख आ जाएगा, C का 3 लाख है तो 3 लाख आ जाएगा, इस तरह से। ठीक है, तो हम लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ओपनिंग बैलेंस। ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा, वो बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस देगा, बस। इसके अलावा आपको कोई भी एडजस्टमेंट इसमें करने के लिए नहीं देगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है? ओपनिंग बैलेंस लिखना है। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधा टू बैलेंस CD, यानी यही कैपिटल क्या हो जाएगी? क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, यानी टू बैलेंस CD आप यहाँ लिख दोगे इस कॉलम में, डेबिट साइड में, और आपका कैपिटल अकाउंट बन जाएगा फिक्स्ड वाला। ठीक है, अभी इसके एडजस्टमेंट होंगे वो करंट अकाउंट में होंगे, उसके लिए सेपरेट अकाउंट बनाएंगे, लेकिन कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड का बस इतना ही बनता है। बैलेंस BD लिखते हैं और फिर वही बैलेंस जो यहाँ आप लिखते हो उसको ही यहाँ पर हम टू बैलेंस CD लिख देते हैं। ओके, वही क्लोजिंग हो जाता है। बट अगर क्वेश्चन में ये कह दे कि कुछ और भी कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है, एडिशनल कैपिटल पार्टनर्स ने फिक्स्ड कैपिटल में, तो आपको बस एक और यहाँ पर एंट्री करनी होगी। आप क्या करोगे? बाय कैश। क्रेडिट साइड में देखिए, जब कैपिटल बढ़ेगी तो हमें क्रेडिट ही करना है, तो पार्टनर्स कैपिटल जब बढ़ेगी यानी पार्टनर्स और भी कैपिटल लाएंगे
फिक्स कैपिटल और भी लाएंगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पर बाय कैश या बाय बैंक, जो भी क्वेश्चन में दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आप लिखोगे। बाय कैश लिख दीजिएगा, बाय कैश अकाउंट या बाय बैंक अकाउंट, और जो भी अमाउंट जो भी पार्टनर लाया उसके कॉलम में अमाउंट लिख दोगे, ठीक है। फिर यहाँ पे टोटल कर दोगे, फिर यहाँ पे बैलेंस CD, ठीक है। बस बहुत रेयर कंडीशन में हो सकता है वो परमानेंट विड्रॉल का पॉइंट डाल दे, तो आप टू कैश कर दीजिएगा, जितना भी टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट आप लिख कर यहाँ पर अमाउंट जो भी दिया वो उसके कॉलम में लिख दीजिएगा। अब देखिए कैपिटल जब जब पार्टनर्स कैपिटल लाएंगे तो हमें क्रेडिट करनी है, अगर वो कैपिटल विड्रॉ करते हैं, परमानेंट विड्रॉ करते हैं, तो हमें क्या करना है, डेबिट करना है, ठीक है। तो ये वाला केस आपको रेयर शायद ही कभी दे, तो ये देगा नहीं वैसे, ठीक है। आपको नॉर्मली बस फिक्स्ड में ये क्वेश्चंस में देगा और बस, और ये आपको लिखना होगा, ठीक है। ये भी बहुत कम देता है लेकिन कभी कभी दे देता है क्वेश्चंस में, तो आप बाय बैलेंस BD लिखिएगा। फिर अगर एडिशनल कैपिटल कुछ दिए तो बाय कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट लिख देंगे, टोटल कर देंगे, फिर दोनों टोटल करके जो भी टोटल आएगा वही क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसमें हमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करने, तो यही जो बैलेंस था यही यहाँ पर कैरी डाउन में आ जाएगा, ठीक है। और फिर इसका हम टोटल कर देंगे, ओके। तो ये था आपका फिक्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन अब सारे एडजस्टमेंट आप कहाँ करोगे, तो जो भी जैसे पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, तो ये सैलरी मिली, कमीशन मिल रहा है, तो ये सारे एडजस्टमेंट के लिए हम अलग से एक अकाउंट बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं करंट अकाउंट, जो कि जस्ट इसी अकाउंट के प्रिपेयर करने के बाद में बनता है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपका बन गया। इसके बाद आप देखिएगा ये फिक्स अकाउंट का ये जो मैंने वहाँ पर पेंसिल से लिख कर बता दिया था, ठीक है। तो अब देखिए फिर उसके जस्ट बाद जब आपका कैपिटल अकाउंट बन जाएगा उसके जस्ट बाद आपका करंट अकाउंट बनेगा, ठीक है। देखिए ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, अभी मैं आपको सिर्फ फॉर्मेट ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रॉपर इसके ऊपर क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो करंट अकाउंट हम बनाएंगे सेम वैसे ही बनेगा जैसे कैपिटल अकाउंट बनाया था, मैं वही पर्टिकुलर इसमें ABC, फिर पर्टिकुलर ABC, यानी ये पार्टनर्स, क्वेश्चन में जितने पार्टनर्स देंगे ये उतने कॉलम्स बनेंगे, ओके। तो ये डेबिट साइड होगी, ये आपकी क्रेडिट साइड। अब क्या होगा, क्वेश्चन में बैलेंस शीट में करंट अकाउंट का भी बैलेंस देगा, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव बैलेंस देगा आपको, देखिए कैपिटल अकाउंट के वैसे तो हमेशा शुरुआत जो होती है वो क्रेडिट से ही होती है, ठीक है। पर क्या करंट अकाउंट के केस में कभी कभी निगेटिव बैलेंस भी दे देता है, तो उस केस में आप निगेटिव बैलेंस को हम डेबिट बैलेंस भी कहते हैं, तो उस केस में आप टू बैलेंस BD आप डेबिट साइड में लिखोगे, ठीक है। लेकिन ये भी रेयर केस में होता है, बट आप क्या करोगे, मेन अभी आप ये मान के चलो कि कैपिटल हम क्रेडिट साइड में ही हमेशा BD लिखते हैं, ठीक है। तो बाय बैलेंस BD इन केस ऑफ क्रेडिट बैलेंस ऑलमोस्ट 90% केस में वो आपको क्रेडिट बैलेंस ही देगा, ठीक है। अगर वो डेबिट बैलेंस दे देता है तो कुछ नहीं, आप यानी निगेटिव बैलेंस दे देगा तो आपको बस इधर बैलेंस BD लिख देना है, ठीक है। चलिए उसके बाद पार्टनर्स को जो जो भी मिलेगा वो आपको यहाँ पर, जैसे पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला तो क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। पार्टनर्स को सैलरी मिली क्रेडिट कर देंगे, पार्टनर्स को कमीशन मिला क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। और जो भी प्रॉफिट आया होगा प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन में वो इनके शेयर में बांट के लिख देंगे, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें पार्टनर्स को मिलती हैं, यानी फर्म को देना पड़ता है किसे, पार्टनर्स को, तो पार्टनर्स की एक तो पहले से ही जो कैपिटल वो लाए थे वो तो लायबिलिटी बनती है फर्म पर फर्म अगर पार्टनर्स को इंटरेस्ट देगी उनकी कैपिटल पे तो भी तो फर्म की लायबिलिटी बढ़ेगी ना, तो वो भी तो क्रेडिट होनी चाहिए, इसीलिए इनको क्रेडिट किया। अब क्योंकि ये पार्टनर्स से रिलेटेड है तो पार्टनर्स जब कैपिटल अकाउंट ये बनता है तो पार्टनर्स को जितनी भी चीज़ें मिलती है वो हम एक जगह ही लिखते हैं, ठीक है। तो इसलिए पार्टनर्स को क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला हमने क्रेडिट कर दिया, सैलरी मिली क्रेडिट कर दिया, कमीशन मिला क्रेडिट कर दिया, ओके। और फिर जो भी प्रॉफिट मिला होगा बाय, जिससे आप ये मान लो जिससे कैपिटल बढ़े पार्टनर्स की वो हमें क्रेडिट करनी है, ठीक है। और जिससे पार्टनर्स की कैपिटल घटे वो हमें क्या करना है, डेबिट करना है। तो डेबिट कैसे होगा, अगर पार्टनर्स कैपिटल को विड्रॉ कर लेते हैं कुछ, ठीक है, तो आपको ड्राइंग्स मैंने बताया था ना एक वीडियो में, तो अगर पार्टनर्स ड्राइंग्स कर लेते हैं तो आपको कैपिटल कम हो गई तो हमको डेबिट करना है, ठीक है।
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म को देना। अब देखिए ये जो ड्राइंग्स है वो इन पार्टनर्स की कैपिटल को कम कर रहा है, ठीक है, तो आप डेबिट साइड लिखोगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर्स को देना पड़ेगा, किसको, फर्म को। पार्टनर्स लोग किसे देंगे, फर्म को देंगे। इस ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट देना पड़ता है। फर्म कहता है ऐसे फ्री में पैसा नहीं निकाल सकते तुम, इंटरेस्ट देना पड़ेगा तुम्हें, तो वो इंटरेस्ट भी पार्टनर्स की जेब से कटता है, ठीक है। तो समझिए ये कॉलम पार्टनर्स की जेब भरता है और ये कॉलम पार्टनर्स की जेब काटता है, ठीक है। तो पार्टनर्स को जो जो चीज़ें मिलेंगी उससे पार्टनर्स की जेब भरेगी, और डेबिट साइड जो भी करोगे आप उससे पार्टनर्स की कैपिटल घटेगी, ठीक है। तो यूजुअली क्या आता है, ड्राइंग्स आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आता है, और क्या आ जाता है आपका लॉस। अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट या यहाँ पे ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कभी लॉस तो आता नहीं है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर उसका लॉस है तो वो आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लॉस हम बांट देंगे इनके पर्टिकुलर रेशियो में, ठीक है। तो ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, टोटल करेंगे। तो जो भी बैलेंस बचेगा वो आप यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। आप इधर टोटल करोगे तो इधर बैलेंस, इधर टोटल करोगे, इधर के टोटल को ऐड करोगे, दोनों को हमें माइनस करना है। जिधर बैलेंस बचेगा उधर आपको टू बैलेंस CD लिख देना है। आपको करंट अकाउंट में बैलेंस BD इधर लिखना है और टू बैलेंस CD इधर लिखना है। ये CD क्या था, कैरी डाउन, लास्ट में जो कैपिटल बच जाएगी के एडजस्टमेंट के बाद वो कैपिटल यहाँ पर हमें लिखनी है, ठीक है। तो इसी आपने फॉर्मेट देख लिया कैपिटल अकाउंट का और करंट अकाउंट का अंडर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो दूसरा मेथड था हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, इसको मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। इसमें एक ही अकाउंट बनता है, वो है कैपिटल अकाउंट, और इसमें आप सबसे पहले बैलेंस BD लिखोगे, ओपनिंग बैलेंस डालोगे, क्वेश्चन में बैलेंस शीट में दिया होगा। उसके बाद जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं वो इसी कैपिटल अकाउंट में ही होने हैं, ठीक है। यानी सेपरेट अकाउंट इसमें नहीं बनेगा। बाकी सारी चीज़ें वैसे ही हैं जैसे फिक्स्ड में आपने पढ़ी जानी, ये भी वैसे ही होता है, बस इसमें एक ही अकाउंट बनता है, ठीक है। और इसमें आप अगर कुछ कैपिटल और इंट्रोड्यूस करें तो बाय कैश आ जाएगा, ठीक है। और पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिल रहा है, सैलरी मिली, कमीशन मिल रहा है, उनको प्रॉफिट हो रहा है, तो एक ही अकाउंट में हम सब कुछ लिख देते हैं, ठीक है। और ध्यान रखना इसमें निगेटिव बैलेंस नहीं होता है, ठीक है। और टू ड्राइंग्स इधर आ जाएगा, इससे कैपिटल कम हो रही है तो ड्राइंग्स आ गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर ध्यान रखिएगा यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, क्योंकि प्रॉफिट के केस में ही आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन आता है, लॉस के केस में तो इनको कुछ मिलता ही नहीं है, ना सैलरी ना कमीशन। तो लॉस के केस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी लॉस जब आता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन ही नहीं बनता है, तो इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पर लॉस के केस में आता है, तो वो आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ गया टू बैलेंस CD। अब इधर के टोटल और इधर के टोटल को लेस करोगे तो आपका बैलेंस CD आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका फॉर्मेट। अब मैं आपको एक अगला वीडियो बनाऊंगा, एक क्वेश्चन कराऊंगा फिक्स कैपिटल पे और एक क्वेश्चन कराऊंगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल पे, तो उससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।